हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आपका इतना ज़्यादा मुझे कमेंट आ रहा था, फिर मैसेज आ रहा था कि सर अभी आप एमबीबीएस के फ़ी स्ट्रक्चर डालते हो, तो उसी तरह से जो है हमें बीएससी नर्सिंग का भी फ़ी स्ट्रक्चर चाहिए। तो देखिए, अभी मतलब क्या हुआ है कि बीएससी नर्सिंग का क्या होता है, जैसे कि एमबीबीएस कोर्स के लिए अभी 2023-24 का ऑफिशियल फ़ी स्ट्रक्चर हर एक कॉलेज रिलीज़ कर देता है, जबकि उनका राउंड सेकंड हो जाएगा ना, उससे पहले हर कॉलेज का जो फ़ी स्ट्रक्चर आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर नज़र आ जाएगा। लेकिन जो बीएससी नर्सिंग के कॉलेज होते हैं, फिर अदर कोर्स के कॉलेज होते हैं ना, उनका जो है ऑफिशियल फ़ी स्ट्रक्चर नहीं आता है। एक लास्ट ईयर का फ़ी स्ट्रक्चर जो है ना, वही अवेलेबल होता है कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर, या फिर कुछ कॉलेज जो है इस साल का भी आपको वहाँ पर अपलोड किए हुए नज़र आ जाएगा। एक तो आप वहाँ पर कॉलेज के ऊपर जो है गूगल के ऊपर जाके कॉलेज का नाम डाल के वहाँ पर कॉलेज की वेबसाइट से देख सकते हो, लेकिन मैं भी आपको मैक्सिमम कॉलेज का फ़ी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। देखिए, इस वीडियो के अंदर हम जनरली बात करेंगे जो कि आपका गोदावरी कॉलेज ऑफ नर्सिंग है जलगांव के अंदर। तो इसका फ़ी स्ट्रक्चर आपको क्या रहेगा, किस कैटेगरी के बच्चों को यहाँ पर कितनी फ़ीस देनी पड़ेगी, एडमिशन के टाइम कितना फ़ीस आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा, साथ ही साथ यहाँ पर आपको हॉस्टल का फ़ीस कितना है, मेस का फ़ीस कितना देना पड़ेगा, आपको डिमांड ड्राफ्ट यानी कि जो डीडी होता है फ़ीस आपको किस फॉर्मेट में देना है, तो उसका एक डीडी बनाना पड़ता है। तो डीडी किस नाम से बनाना है, तो पूरा डिटेल में बात करेंगे। पूरा वीडियो देखिए, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अगर आपको अदर कॉलेज के भी फ़ी स्ट्रक्चर चाहिए तो देखिए, मैं आपको पूरा डालने की कोशिश करूंगा, लेकिन उसके लिए क्या होगा, बहुत ज़्यादा वीडियो मुझे अपलोड करनी पड़ेगी। तो देखिए, अगर मुझसे टाइम मैनेज हो जाता है तो मैं मैक्सिमम आपको 2 दिन के अंदर जो है जितना हो सके उतना कॉलेज का फ़ी स्ट्रक्चर देने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर ज़्यादा नहीं दे पाया तो एक 10 से लेकर 20 कॉलेज का जो है फ़ी स्ट्रक्चर मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, जो कि महाराष्ट्र स्टेट के अंदर जो टॉप के प्राइवेट कॉलेज है ना बीएससी नर्सिंग के, उनका फ़ी स्ट्रक्चर मैं आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगा। साथ ही साथ देखिए, एक प्लेलिस्ट मैंने बनाया है चैनल के अंदर कि बीएससी नर्सिंग का जो कॉलेज है उनका फ़ी स्ट्रक्चर के नाम के, तो आप वहाँ पर चैनल के ऊपर जाइए, जो प्लेलिस्ट आपको नज़र आएगा ना, तो उस प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो कि जो मैंने कॉलेज का फ़ी स्ट्रक्चर डाल दिया है, वहाँ पर मैंने बीजे नर्सिंग कॉलेज का डाल दिया है। तो उसका जो फ़ी स्ट्रक्चर है वही सेम फ़ी स्ट्रक्चर लगभग कैरी किया जाएगा ऑल गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, चाहे वो अदर नांदेड़ का हो या फिर लातूर का हो, तो वहाँ पर भी आपको उतना ही फीस देना पड़ेगा जितना बीजे नर्सिंग कॉलेज के अंदर देना होता है हर कैटेगरी के बच्चों के लिए। तो उस बात से आप जो है अदर कॉलेज का फ़ी स्ट्रक्चर समझ लोगे, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है गवर्नमेंट कॉलेज की। लेकिन सेमी गवर्नमेंट या फिर जो प्राइवेट बोलते हैं ना आप, उसके अंदर क्या होता है, कॉलेज टू कॉलेज फीस जो है बहुत ज़्यादा वेरी करता है। इसलिए मैं आपको एक टॉप के जो 20 से लेकर 30 कॉलेज है ना, उनका फ़ी स्ट्रक्चर जो है मैं आपको 1-2 दिन के अंदर प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा, ताकि आप जो है 23 या फिर 22 तारीख को जो है पूरा चॉइस फिलिंग अपने हिसाब से कर सके। या फिर अगर आप खुद इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो कॉलेज के ऊपर जाके अपने कैटेगरी का, तो आप 21 से भी यहाँ पर चॉइस फिलिंग दे सकते हो, आपको कोई कठिनाई वहाँ पर नज़र नहीं आएगा। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको यहाँ पर 22-23 का फ़ी स्ट्रक्चर नज़र आएगा, जो कि लास्ट ईयर का था, यानी कि लास्ट ईयर जिन बच्चों ने एडमिशन लिया उनको यहाँ पर इतना फीस था। अगर इस साल यहाँ पर फीस इंक्रीज भी हुआ तो आपको यहाँ पर ट्यूशन फीस एंड डेवलपमेंट फीस मैक्सिमम 5 से लेकर 10,000 के बीच में आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आ जाएगा। सिर्फ ट्यूशन एंड डेवलपमेंट फीस इंक्रीज होगा, यानी कि जो अदर कैटेगरी के बच्चे हैं, जैसे यहाँ पर एससी हुआ, एसटी हुआ, तो उनके लिए यहाँ पर कोई भी फीस बढ़ेगा नहीं। यहाँ पर जितना फीस उनको नजर आएगा उतना ही फीस इनको यहाँ पर इस साल पे करना होगा। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर जनरली बात करें, अगर आप ओपन कैटेगरी के अंदर आते हो, आपका इनकम 8 लाख पर ईयर से ज़्यादा है, तो आपको यहाँ पर लगभग प्रोसेसिंग फीस कोई भी नहीं देनी होती है, जो कि नील होती है। ट्यूशन फीस आपको यहाँ पर 68,637 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। इस कॉलेज का पूरा फीस देना पड़ता है आपको। उसके बाद देखिए, यहाँ पर एक डेवलपमेंट फीस लिया जाएगा, जो कि लगभग 6,863 होता है, आपको पूरा पे करना पड़ेगा ओपन कैटेगरी के बच्चों के लिए। अगर टोटल फीस की बात करें तो 75,500 आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा, जो कि ओपन कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए, अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हो तो बीएससी नर्सिंग के लिए। उसके बाद देखिए, ओबीसी के बच्चे जिनके पास नॉन क्रीमिलियर अवेलेबल है, उनके लिए यहाँ पर कोई भी प्रोसेसिंग जो है फीस नहीं होता है, प्रोसेस फीस। ट्यूशन फीस आपको यहाँ पर जो है हाफ देना पड़ता है, यही फीस लागू होता है ईबीसी एंड ईडब्ल्यूएस बच्चे के लिए, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन जो ईबीसी एंड ईडब्ल्यूएस होते हैं ना, उनके लिए डेवलपमेंट फीस नहीं होता है, उनका भी फीस स्ट्रक्चर नीचे दिया हुआ है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। वो नील होता है। ट्यूशन फीस की बात करें तो 34,318 रुपीज़ आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा ओबीसी के बच्चों के लिए। डेवलपमेंट फीस आपको पूरा पे करना पड़ेगा 6,863 रुपीज़। टोटल फीस की बात करें ओबीसी बच्चों के लिए, तो यहाँ पर आपको 41,181 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए। उसके बाद एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी, फीजे एंड एसबीसी कैटेगरी के बच्चे हैं, उनके पास अगर नॉन क्रीमिलियर होगा तो आपको यहाँ पर कोई भी प्रोसेसिंग जो फीस है, प्रोसेस फीस नहीं देना है। ट्यूशन फीस इन बच्चों को यहाँ पर नहीं देनी पड़ती है, इस बात का ध्यान रखिए। आपको सिर्फ डेवलपमेंट फीस देना पड़ता है। और जितने भी सेमी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेज है महाराष्ट्र स्टेट के अंदर, लगभग आपको यहाँ पर 157 सेमी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट बोलते आप उसे नजर आएंगे। तो इनके हर एक कॉलेज के अंदर आपको NT1, NT2, NT3, फीजे एंड एसबीसी कैटेगरी के लिए ओनली आपको यहाँ पर डेवलपमेंट फीस ही देना पड़ेगा, जो कि मैक्सिमम मैं बात करूँ कि हाईएस्ट कितना जाएगा, तो यहाँ पर
15,000 यानी कि 15,000 आपको हाईएस्ट नज़र आ जाएगा। तो NT1, NT2, NT3 कैटेगरी के बच्चों का अगर फीस स्ट्रक्चर मालूम भी नहीं होगा तो आप पकड़ के चल सकते हो कि आपको टॉप का भी, मुंबई का भी कॉलेज अलॉट हो जाएगा ना, तो वहाँ पर भी आपको मैक्सिमम 15,000 रुपये ही पे करना पड़ेगा। अगर आप SC ST में आते हो तो आपके यहाँ पर कोई भी फीस पे करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, इस बात का आप ध्यान रखिए। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें इनके लिए NT1, NT2, NT3, VJ, SBC के लिए तो आपके यहाँ पर 6,863 रुपीज़ आपको डेवलपमेंट फीस देना पड़ेगा। फिर से बोल रहा हूँ मैं, ये लास्ट ईयर का फीस स्ट्रक्चर है, यहाँ पर कुछ फीस इंक्रीज भी हो सकता है। अभी तक ऑफिशियल PDF यहाँ पर अपलोड नहीं हुआ है, इस बात का आप ध्यान रखिए। तो आपको यहाँ पर इतना फीस जो है पे करना होता है, इस बात का आप ध्यान रखिए। देखिए उसके बाद अगर बात करें हम SC ST कैटेगरी के लिए तो यहाँ पर आपको कोई भी फीस, मतलब प्रोसेस फीस नहीं देना होता है। ट्यूशन फीस एंड डेवलपमेंट फीस पूरा का पूरा आपको यहाँ पर फ्री होता है, आपको यहाँ पर कोई भी फीस नहीं पे करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन 1,500 आपका एक एडमिशन फीस होता है तो आपको पे करना पड़ेगा, इस बात का आप ध्यान रखिए। तो मिनिमम 1,500 के अंदर आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा अगर आप SC ST कैटेगरी के अंदर आते हो तो। उसके बाद देखिए नीचे यहाँ पर इन्होंने EBC कैटेगरी का जो है फीस स्ट्रक्चर मेंशन किया है, और जो EBC का फीस है वही EWS के बच्चों को यहाँ पर लागू हो जाता है। अगर आप ओपन कैटेगरी में आते हो, आपके पास इनकम है आपका 8 लाख पर ईयर से कम है, तो आप यहाँ पर EBC का फीस पे कर सकते हो। यहाँ पर आपको ट्यूशन फीस देना पड़ेगा लगभग 37,750 रुपीज़। डेवलपमेंट फीस जो है EBC EWS बच्चों के लिए कोई भी फीस पे करनी नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ पर आपको हाफ डेवलपमेंट फीस भी पे करना होता है, लेकिन इस कॉलेज के अंदर आपको कोई भी डेवलपमेंट फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको पूरा फीस यहाँ पर 37,750 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। अगर बात करें NRI कोटा या फिर अगर आप जो सीट वैकेंट रहेंगे लास्ट राउंड में, स्पॉट राउंड में, वहाँ पर अगर आप डायरेक्ट जाके एडमिशन करना चाहते हो या फिर मैनेजमेंट के थ्रू एडमिशन करना चाहते हो इस कॉलेज के अंदर, या BSc नर्सिंग के लिए इस साल 2022 का फीस स्ट्रक्चर है। लेकिन यहाँ पर 10,000 एक 15,000 यहाँ पर आप इंक्रीज़ करके लेके चल सकते हो। तो आपके यहाँ पर लगभग 75,500 रुपीज़ जो है पे करना पड़ेगा, जो कि मैनेजमेंट का फीस था लास्ट ईयर का। उसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने यही बोल दिया है कि जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं, कैप अराउंड 85% कोटा के थ्रू उनको सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। तो आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तभी आपको यहाँ पर सीट दिया जाएगा या फिर आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप मिल जाएगा। अदरवाइज आपको यहाँ पर पूरा फीस पे करना होगा, इस बात का आप ध्यान रखिए अगर आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं होंगे तो। देखिए फिर यहाँ पर बात करें कि आपके यहाँ पर हॉस्टल का फ़ीस क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपके यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट किस नाम से बनाना है। देखिए अगर आप यहाँ पर रिटेंशन फॉर्म फिल करते हो, ओनली हॉस्टल मेस एंड एलिजिबिलिटी फीस आपका एक्सेप्टेड किया जाएगा। अदरवाइज दिस विल एक्सेप्टेड एट द टाइम ऑफ लास्ट राउंड कट ऑफ डेट। देखिए कट ऑफ डेट यानी कि जब पूरा एडमिशन प्रोसेस खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद लिया जाएगा। देखिए अगर यहाँ पर आप हॉस्टल में रहना चाहते हो तो आपके यहाँ पर हॉस्टल का फीस, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर कुछ हॉस्टल का फीस ये इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पर वही बोल रहा हूँ मैं कि 10,000 से लेकर 15,000 के बीच इंक्रीज़ हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो आपके यहाँ पर हॉस्टल का फीस है लगभग 20,000 रुपीज़ देना पड़ेगा। उसका डिमांड ड्राफ्ट आपको इन फेवर ऑफ डॉक्टर उल्लास पाटिल मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पेएबल एट जड़गांव इस नाम से आपको बनाना है। मेस की फ़ीस की बात करें तो वो भी 20,000 पे करना पड़ेगा, वो आपको पे करना है इन फेवर ऑफ उत्कर्षा एजुकेयर PVT LTD पेएबल एट जड़गांव इस नाम से आपको बनाना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिए। तो आपको यहाँ पर लगभग 40,000 में हॉस्टल एंड मेस दोनों फैसिलिटीज़ अवेलेबल मिल जाएगी। यह है अगर आप तेरना मेडिकल कॉलेज की बात करोगे तो यहाँ पर आपको 2 लाख से ऊपर जो है हॉस्टल एंड मेस का फीस स्ट्रक्चर नज़र आ जाएगा। तो हॉस्टल का फीस कॉलेज टू कॉलेज बहुत ज़्यादा वेरी करता है, तो आप उस हिसाब से जो अपना कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको किस कॉलेज के अंदर जाना है, इस बात का ध्यान रखिए। देखिए उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर यूनिफॉर्म फीस एंड जो अदर चार्ज है, आपको यहाँ पर लगभग 8,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। इसके अंदर आपको जो भी रिक्वायरमेंट थिंग्स होगी, यानी कि जो चीज़ें होगी जो आपको फर्स्ट ईयर में काम आएगी, सेकंड ईयर में काम आएगी, वही आपको यहाँ पर दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए। देखिए SNA फीस इस नाम से एक फ़ीस है आपसे, तो 3,200 रुपीज़ ये भी आपसे कंडक्ट किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी फ़ीस होता है BSc नर्सिंग कोर्स के लिए 2022-23 का, वो भी इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ आपको नज़र आ जाएगा। देखिए ओपन फॉर महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट, अगर आप महाराष्ट्र स्टेट के हो, ओपन कैटेगरी में आते हो तो आपको यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन फीस देना पड़ेगा 1,450 रुपीज़, वही आपको एलिजिबिलिटी फ़ीस होता है लगभग 4,850 रुपीज़। वही टोटल फीस की बात करें तो 6,300 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा अगर आप ओपन कैटेगरी के बच्चे हो तो। उसके बाद अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो, रिजर्व कैटेगरी में वो सभी आते हैं जो कि EWS हुआ, EBC हुआ, OBC, NTB, NTC, NTD, VJ, SBC, ये सभी बच्चे यहाँ पर SC ST ये पूरे के पूरे रिजर्व कैटेगरी के अंदर आएंगे। तो इनको यहाँ पर लगभग रजिस्ट्रेशन फीस 1,450 रुपीज़ देना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी फीस आपका यहाँ पर 1,450 रुपीज़, यानी कि टोटल फीस 2,900 पे करना पड़ेगा।
कि जो कि हर कोर्स के लिए लगभग सेम होता है। MBBS से लेकर आप BSc नर्सिंग तक किसी भी कोर्स का जो यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी फीस होता है ना, वो 2900 ही होता है। अगर आप मैनेजमेंट के थ्रू यहाँ पर एडमिशन करते हो, NRI कोटा या फिर 15% जो कोटा होता है उसके थ्रू अगर आप अप्लाई करते हो, आपको सीट लेते हो, तो आपको यहाँ पर लगभग 18,850 रुपीज़, 18,850 रुपये आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिए। और जो आपको इस फीस है, अभी आपने बात किया कि यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी फीस जो है BSc नर्सिंग कोर्स के लिए, तो इसका डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाना है DD, टोटल फीस इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटी फीस का भी आपको, जो ऊपर कॉलेज का फीस था, ट्यूशन डेवलपमेंट फीस, तो उनका, और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी का जो एलिजिबिलिटी फीस है इनका, जो आपको यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, वो बनाना है किस नाम से, गोदावरी कॉलेज ऑफ नर्सिंग पेएबल एट जलगांव, इस नाम से बनाना है। लेकिन ध्यान रखिए, डिमांड ड्राफ्ट आपको नेशनल बैंक का ही बनाकर देना पड़ेगा, या फिर आप वहाँ पर चेक देके भी एडमिशन ले सकते हो, बाद में वहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट भी सबमिट कर सकते हो। देखिए, कोई कठिन आपको परिस्थिति नजर नहीं आएगा। ये पूरा लास्ट ईयर का ऑफिशियल फी स्ट्रक्चर था, जो कि आपका गोदावरी कॉलेज ऑफ नर्सिंग है जलगांव के अंदर का, तो पूरा विथ डिटेल एक्सप्लेन करके मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। देखिए, अदर कॉलेज का चाहिए तो मैं आपको एक व्हाट्सअप के अंदर पोल दे दूंगा ग्रुप के अंदर, वहाँ पर आप मुझे बोल दीजिए, तो मैं आपको एक हर जितना टाइम मुझसे मैनेज हो जाएगा उतना मैक्सिमम कॉलेज का फी स्ट्रक्चर मैं आपको अपलोड करने की कोशिश करूंगा। ऐसा भी हो सकता है कि एक साथ मैं बहुत सारे वीडियो भी वहाँ पर अपलोड कर दूंगा, क्योंकि देखिए जैसा टाइम मिलेगा मैं वीडियो क्रिएट करूंगा, और जैसा मेरे पास मतलब टाइम अवेलेबल होगा उस तरह से मैं वो अपलोड करता रहूँगा। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। अगर चाहिए तो आप कमेंट के नीचे यस टाइप करके हमें बोल दीजिए, या फिर जो व्हाट्सअप के अंदर मैं पोल कर दूंगा वहाँ पर भी आप अपना वोट दे सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए।